नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। देश की राजनीति की सबसे बड़ी बहस। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक भूचाल की जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, सवाल है राजनीतिक विरासत का, सवाल है जनादेश का, सवाल है चुनाव चिन्ह का, सवाल है सत्ता और संगठन पर अधिकार का। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेता ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो रही है? क्या तृणमूल कांग्रेस अब दो हिस्सों में बंटने की कगार पर खड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर असली टीएमसी किसकी है? दरअसल भारतीय चुनाव आयोग ने, जिसको केचुआ भी कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक और लंबे समय से पार्टी का नेतृत्व कर रही ममता बनर्जी तथा पार्टी विधायक ऋतव्रत बनर्जी के गुटों से यह साबित करने के लिए दस्तावेज और जवाब मांगे गए कि दोनों में से वास्तविक और वैधानिक रूप से असली टीएमसी किसकी है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को 6 जुलाई शाम 5:30 तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है। यह मामला सिर्फ एक संगठनात्मक विवाद नहीं है, यह उस राजनीतिक दल के अस्तित्व का सवाल है जिसने 2 दशकों से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल की राजनीति को प्रभावित किया है। चुनाव आयोग के सामने अब यह चुनौती है कि वह तय करे कि आखिर पार्टी के चुनाव चिन्ह, संगठन और वित्तीय संसाधनों पर अधिकार किसका होगा। गैरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें सामने आने लगी थीं, लेकिन तब यह असंतोष खुली राजनीतिक लड़ाई में बदल चुका था। पार्टी के भीतर का विवाद इस हद तक पहुंच गया था कि दोनों गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋतव्रत बनर्जी की। कभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़े रहे ऋतव्रत बनर्जी बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर विधायक बने। लेकिन जून महीने की शुरुआत में ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। 3 जून को ऋतव्रत बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपकर खुद को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की। यह कदम पार्टी नेतृत्व के उस फैसले के बिल्कुल विपरीत था जिसमें ममता बनर्जी के करीबी नेता सोवन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष चुना गया था। सबसे बड़ी बात यह रही कि ऋतव्रत बनर्जी के पत्र पर तृणमूल कांग्रेस के 39 नहीं बल्कि 59 विधायकों के हस्ताक्षर थे। यह संख्या विधानसभा में अलग विधायी पहचान के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत से अधिक मानी जा रही है। यही वह बिंदु है जिसने इस राजनीतिक संघर्ष को गंभीर संवैधानिक और कानूनी विवाद में बदल दिया। अब सवाल उठता है कि क्या विधायकों की संख्या ही किसी राजनीतिक दल की वास्तविक पहचान तय करती है, या फिर संगठनात्मक संरचना, पार्टी का संविधान और आधिकारिक नेतृत्व ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रश्न का जवाब खोजने के लिए अब चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से विस्तृत दस्तावेज मांगे हैं। ममता बनर्जी ने अपने पक्ष में खुद को पार्टी अध्यक्ष बताते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है। दूसरी ओर ऋतव्रत बनर्जी गुट ने भी अपनी अलग राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्तुत की है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के रूप में अरूप राय का नाम प्रस्तावित किया गया है। सबसे दिलचस्प और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋतव्रत गुट की सूची में न तो ममता बनर्जी का नाम शामिल है और न ही पार्टी के प्रमुख नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी का। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की मांग नहीं बल्कि पार्टी की पूरी संरचना और नियंत्रण को लेकर संघर्ष है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव आयोग के सामने यह मामला काफी जटिल हो सकता है। भारत की राजनीति में इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों में विभाजन हुए हैं, चाहे बात कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, शिवसेना की हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की।
चुनाव आयोग ने अलग अलग परिस्थितियों में विधायकों, सांसदों, संगठनात्मक समर्थन और पार्टी संविधान के आधार पर निर्णय लिए हैं। इसी संदर्भ में अब तृणमूल कांग्रेस का मामला भी देश भर की निगाहों में आ गया है। सवाल यह है कि क्या 2/3 विधायक समर्थन का दावा करने वाला गुट मजबूत स्थिति में है या फिर पार्टी की संस्थापक और लंबे समय से पार्टी का चेहरा रही ममता बनर्जी का राजनीतिक और संगठनात्मक प्रभाव निर्णायक साबित होगा। इस विवाद ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब पार्टी के वित्तीय संसाधनों पर भी दावा किया जाने लगा। जानकारी के अनुसार पार्टी का बैंक खाता फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि जब तक इस विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक पार्टी के आर्थिक संसाधनों के उपयोग पर भी अनिश्चितता बनी रह सकती है। 2 जुलाई को ऋतव्रत बनर्जी अपने समर्थकों, 9 विधायकों और एक पूर्व मंत्री के साथ चुनाव आयोग की पूर्व पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उनके साथ पार्टी के 2/3 विधायक, कई पूर्व मंत्री, पार्षद और जिला परिषद सदस्य मौजूद हैं। ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि इस मामले में किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि उनके पास पर्याप्त जनप्रतिनिधियों का समर्थन है। हालांकि ममता बनर्जी गुट इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और वह अपने संगठनात्मक अधिकारों तथा पार्टी की स्थापना से जुड़े तथ्यों के आधार बनाकर अपना पक्ष रख रही हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज है कि ऋतव्रत बनर्जी गुट को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस मुद्दे पर लगातार बहस जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आयोग किस आधार पर फैसला करेगा। क्या विधायकों की संख्या निर्णायक होगी? क्या संगठनात्मक ढांचा महत्वपूर्ण होगा? क्या पार्टी संविधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी या फिर इन सभी पहलुओं का संयुक्त परीक्षण किया जाएगा? यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चुनाव आयोग का फैसला सिर्फ तृणमूल कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव देश के भविष्य की राजनीति और राजनीतिक दलों के भीतर होने वाले विभाजनों पर भी पड़ सकता है। यदि चुनाव आयोग ममता बनर्जी के पक्ष में फैसला देता है तो यह उनके राजनीतिक नेतृत्व की बड़ी जीत होगी, लेकिन यदि फैसला ऋतव्रत गुट के पक्ष में जाता है तो यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़े सत्ता परिवर्तन की शुरुआत भी शामिल हो सकती है। फिलहाल देश की नजरें 6 जुलाई की समय सीमा पर टिकी हुई हैं। अब दोनों गुट को अपने अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज, प्रमाण पत्र, राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना होगा। अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के हाथ में है, लेकिन इस फैसले के राजनीतिक परिणाम दूरगामी और ऐतिहासिक हो सकते हैं। तो क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल हो पाएंगी? क्या ऋतव्रत बनर्जी का दावा बंगाल की राजनीति का नया अध्याय लिख पाएगा? क्या तृणमूल कांग्रेस का भविष्य अब चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर रहेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।